टाइप है जिसको आप यदि नाम से याद रखना चाहे तो क्षत्रिय, जिसको बचपन से एक शिक्षा दी जाती है कि मांगो मत, लड़ो। यदि आपकी भुजाओं में शक्ति है तो आप पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हो। तो उसका पूरा ध्यान भुजाओं पर आकर्षित रहता है, वहां पर केंद्रित रहता है। अर्जुन इस दूसरे टाइप का आदमी है। भले वो यहां बोलता हो कि मुझे नहीं लड़ना है, इनको मार के मैं पाप का भागी ना बनूं, ये मेरे अपने हैं। श्याला संबंधिनस्त था और अंत में कहता है कि कथन न ज्ञेयमस्मा भी पापाद अस्मान निवर्तितुम, मैं ऐसा पाप न करूं। द्वारिकानाथ, मैं जा रहा हूं। द्वारिकाधीश मुस्कुराए, कहां जाएगा? जैसे आप लोग कभी कभी घर में लड़ते हो, बोलते हो कि तू बहु वधारे मने हैरान करज ने, तू एकली अहीं रहेजे, हूं तो हिमालय में जतो रहीश। गया कोई हिमालय? અહીંથી નહીં જતા રહી, 2 दिन પાછા આવતા રહે, મને આજ ખબર પડી। कोई जाता नहीं है, सब बहाने बनाते हैं, क्योंकि जाना कोई चाहता ही नहीं है। भले ये कहता हो अर्जुन कि पापा दसवां मैं हिमालय चला जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। द्वारिकानाथ मुस्कुराए होंगे, कहा होगा अच्छा बाबा। पर ये अर्जुन को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य को बहुत ठीक से जानता हो, वही गुरु काम का है। और यहां पर ऐसा ही हुआ, बोले बाबा बनूंगा, बोले ठीक है निकल लो। क्योंकि द्वारिकानाथ को पता था कि अर्जुन यदि हिमालय भी चला गया तो हिमालय जाके भी ये अर्जुन थोड़े दिन के लिए तो खाली हाथ घूमेगा, फिर वहीं का कि कोई पेड़ तोड़ेगा, उसकी वो कमान बनाएगा, कुछ लकड़ियों को वो नोक निकालेगा, उसका वो तीर बनाएगा। जो काम वो यहां कर रहा है वही काम वो वहां करना शुरू कर देगा। क्योंकि हिंसा ये इस टाइप का स्वभाव है। यदि आप मेरी बात को बुरा न मानो तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहां पर, जो भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया प्रोक्तम। कितना भाई? चातुर्वर्ण्यम मया प्रोक्तम। तो सुनोगे क्या कि आगे बढ़ो? नहीं, मारे वाग्या थी कई मतलब नहीं, पर आपको सुनना हो तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर मारे तो मारू चाले ज छे। एम बताऊं तो सुनिए ध्यान से। एक मजेदार बात है, आप बहुत गौर से दुनिया में देखना। आपने देखा होगा, बस आपने ध्यान नहीं दिया है। कभी कोई ब्राह्मण गुस्सा कर जाए ना, तो देखना वो गुस्से में अपने बच्चे को या किसी को भी क्या बोलता है? वो तुरंत कहेगा कैसा नीच जैसा काम करता है, ऐसा बोलेगा वो। आप किसी क्षत्रिय को देखिए, जब भी आपका ध्यान हो आप याद करिए, क्षत्रिय को देखिए आप, जब वो कभी गुस्सा कर दे ना किसी पर, तो गुस्से में यही बोलता है, मालूम था तू बनिया ही बनेगा। अब आप देखना, ये
ये जातिगत मत लीजिएगा, नहीं तो लाभ कम होगा, हानि ज्यादा होगी। और इसके मैंने डिस्क्लेमर लिख दिया कि फिर इस हानि के जिम्मेवार आप खुद रहेंगे। मैं यहां पर जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर 4 टाइप की बात कर रहा हूं। इस दुनिया में 4 ही टाइप के आपको लोग मिलेंगे। किसी विद्वान ने इस पर विचार करते हुए बहुत सटीक बात लिखी है कि सच में 4 टाइप के लोग नहीं है, केवल 2 ही टाइप के लोग हैं, या ब्राह्मण या क्षत्रिय। टाइप तो केवल 2 ही है। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, नदी में स्नान करता हो, समय पे मंदिर पहुंचता हो, पूजा करता हो, भक्षा भक्ष्य का ध्यान रखता हो, यह टाइप है ब्राह्मण। जो मिल जाए उतने में जो राजी रहता हो। यहां पर मैं वो सत्यनारायण की कथा वाले ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं। जो मिल जाए उतने में जो खुश रहता हो, इसे कहते हैं एक टाइप ब्राह्मण, जिसका न उठने का ठिकाना, जिसका न बैठने का ठिकाना, जिसका न पूजा पाठ का कोई ठिकाना, जिसका न भक्षा भक्ष्य का कोई ठिकाना, जिसका न उठने बैठने का, न चरित्र का कोई ठिकाना। ब्राह्मण जब गिरता है तो सीधा नीचे यहां तक आ जाता है। ये वाली जो टाइप है, ये टाइप जब गिर जाती है, बिगड़ जाती है, तो सीधी नीचे आती है एकदम से बरबरा कर। और वो सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों? बोले सिंपल सी बात है। कभी आप वो एल्यूमिनियम की सीढ़ी आती है ना, ऊपर कोई डब्बे बब्बे रखे हो तो उसको उतारने के लिए, तो यदि आप 1-2 सीढ़ी ऊपर हो और यदि आपकी सीढ़ी हिल डुले करे तो आप तुरंत 1 सीढ़ी नीचे आ जाते हो, पैर नीचे खड़ा कर देते हो, सीढ़ी भी बच जाती है। उससे बड़ी बात आप खुद बच जाते हो। पर यदि आप ऊपर तक पहुंच गए हो और यदि सीढ़ी हिले तो, है बेटी चढ़ती नहीं तू तो क्या हो? फिर आपको बीच में कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। इस सीढ़ी ने चीड़ी वे एक हारे नीचे जाए, પછી જેનું જે થાવું હોય થાય। 2 टाइप है ब्राह्मण, जो पवित्रता के आग्रही लोग हैं, जो शुचिता के आग्रही लोग हैं। तो एक टाइप जो शुचिता के, पवित्रता के आग्रही लोग, यदि वो सीधा गिरे तो बीच में रुकने की कोई जगह नहीं है, सीधा वो नीचे आएगा फर्श पर, फिर से उसको यहां से शुरू करना पड़ेगा। और क्षत्रिय, जिसको बचपन से सिखाया जाता है कि यदि आपकी भुजाओं में शक्ति है तो आप पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकते हो। पर दुनिया में हुए किसी भी युद्ध की किताब को आप उठाकर देख लीजिए, आगे तो लोग युद्ध करते हैं, पीछे से लोग भागते हैं। ये युद्धों की बात करना बहुत आसान है। હું જોઈ લઈશ, ઓલો જરાક જોરથી કેમ શું? ના, હું તો મજાક કરતો હતો। जब हकीकत सामने आती है ना, जब मौत सामने नाचने लगती है, तो अच्छे अच्छे को बीपी लो होने लगता है। ये जिनका बीपी लो हो जाता है वो लड़े नहीं, पर द्रव्य में, संपत्ति में ताकत क्या होती है वो तो उनको पता लग गया। तब उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य तो नहीं है, तो उन्होंने क्या करा? व्यापार करना शुरू कर दिया, सोने के सिक्के इकट्ठे करना शुरू कर दिया। जिसके पास ज्यादा सोने के सिक्के वो ज्यादा वैभव वाला हो गया। 2 टाइप है कैरेक्टर के, उसके सब टाइप 2 और है, तो टोटल इस दुनिया में आपको 4 टाइप की ही पर्सनालिटी मिलेगी, जिसको हमारे पूर्वजों ने 4 नाम दिया।
जिसको मध्ययुग में जाति के नाम से बताना और पहचानना चालू कर दिया, बाकी बचता था। तो 1947 के बाद हमारे देश में जो जाति के प्रमाण पत्र मिलने लगे, उसमें ये सब फिक्स कर दिया। ये टाइप है, जरूरी नहीं है कि कोई क्षत्रिय क्षत्रिय ही हो सकता है कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण भी निकल जाए, जैसे मीरा है तो क्षत्रिय, पर वो टाइप उसका वो वाला नहीं है, उसका टाइप कुछ और था। कभी कभी उल्टा भी होता है, हो सकता है कि कोई ब्राह्मण हो पर टाइप अलग निकल जाए, जैसे अश्वत्थामा है तो ब्राह्मण का बेटा, पर मजेदार बात यह है कि इतना क्रुद्ध कि पांडवों के बच्चे अकेले सोए थे, उन्हीं का सिरच्छेद करके निकल लिया। उसके हाथ कांपे नहीं, हत्या करना उसके लिए एकदम आसान, वो कर गया। आज उन्हीं सब लोगों के बीच में खड़ा अर्जुन, कथन न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम, ये कहता हुआ खुद को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ये जो भागने की बात कर रहा हूं। सज्जनों, आपके सामने जब परिस्थितियां बदलती है तो अच्छे अच्छे लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब कुछ नाटक तब तक संभव है जब तक सब कुछ अनुकूल हो। ये आपकी हकारात्मकता और आपकी नकारात्मकता केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच में झूलती है। और धर्मशास्त्र कहता है कि जो अनुकूलता और प्रतिकूलता से भी परे हो गया, वो ब्रह्म को पा लिया। ब्रह्म अर्थात आपके जीवन की सफलता। ब्रह्म को पा लेना अर्थात आपको अपना व्यक्तित्व मिल जाना। ब्रह्म का अर्थ है कि आप जो बनना चाहते हो उस तक आप पहुंच चुके हैं। अर्थात यदि धर्मशास्त्र की भाषा में कहे तो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाना। ब्रह्म का ऐसा अर्थ नहीं है कि चंद्रलोक से भी ऊपर जाओगे, फिर वहां एक छोटी सी दुनिया होगी, नीचे नीचे बादल होंगे, ऊपर मध्यम सूरज तपता होगा, बीच में एक कमल होगा और कमल के बीच में कोई बूढ़ा आदमी बैठा होगा, बस मुस्कुराता ही होगा और कुछ न करता होगा। यह उस ब्रह्म की बात नहीं है जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आप हो। बचपन से लेकर आज तक जो बनने का आपने सपना देखा कि काश मैं ये बन जाऊं, ये बनने की दिशा में स्वतः सिद्धि से आगे बढ़ना, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाना। समय बहुत कम है आपके पास कि करूं कि न करूं। उन्होंने बोला था कि उस मंदिर चला जाना, मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। उसने कहा था कि वो भभूत लगा लेना, उससे तेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वो धागा पहन लेना, उससे तेरा काम हो जाएगा। आधी जिंदगी तो हमने धागों में ही निकाल दी। जब बांधने के लिए एक धागा ना बचा तब अक्ल आई कि चलो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए यदि वैकुंठ भी मिल जाए तो वो वैकुंठ भी उस व्यक्ति के लिए निरर्थक साबित होता है। आप जो बनना चाहते हो, आपकी आंखों में जो सपने हैं, ये श्लोक 2, अरे ये 3 श्लोक जिंदगी में उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। हम जो नहीं बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, बन नहीं सकते हैं। शायद ठीक से पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। शायद हम जो बनना चाहते हैं उस तरीके से हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तब
व्यक्ति को डिग्रेड होना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। ये जो डिग्रेड होना है, ये जो नीचे उतरना है, तब व्यक्ति यथार्थ को छोड़कर स्वप्नों की दुनिया में चला जाता है। जैसे इस समय अर्जुन सपनों की दुनिया में चला गया। ये सपनों की दुनिया है अर्जुन जैसे आदमी के लिए। और न केवल ये अर्जुन के लिए ही होता है, मेरे और आपके साथ हजारों बार होता है। हारमोनियम यदि अच्छा होता ना, मैं आज ऐसा भजन गाता महाराज। अब भजन ने हारमोनियम ने कई लेवा देवा नहीं, पर वो स्वीकार नहीं करता है कि मेरा गला ठीक नहीं था। स्वीकार नहीं कर पाता है। बस जिस दिन यथार्थ में जीने की हिम्मत आ जाएगी, उसी दिन सफलता आपका मार्ग देखती खड़ी हो जाएगी। उसी दिन सफलता आपका इंतजार करने लगेगी। यह सफलता बहुत जरूरी है जीवन में। एक सन्यासी को, एक साधु को, एक बैरागी को जब ईश्वर का अनुभव होता है और उसके जीवन में जो तुष्टि आती है, जो संतोष आता है, एक ब्राह्मण को जब ब्रह्म विद्या का अनुभव होता है, उस समय उसके चेहरे पर जो संतोष आता है, जो आप सपने देखते हो वो जब पूरे होते हैं, तब आपके चेहरे पर भी उतना ही संतोष झलकता है। इसलिए सफल होना ईश्वर को पा लेने के बराबर है। पर क्या है कि यहां पर बैठने वाले घर से तय करके आते हैं कि हमें केवल भगवान की ही बात करनी, मिलो तो बस भगवान मिलो, बाकी बधु ठीक है। ये जिंदगी जो बीच में छूट जाती है, बाद में ऐसा होता है कि 6-6 घंटे कथा सुनने के बावजूद भी व्यक्ति जहां का जहां रह जाता है। सफलता बहुत अनिवार्य है। समझ लो कि आप जिस सफलता को पाना चाहते हो, दिन रात वो आपके इंतजार में है। अब तो उठो, अब तो कुछ करो। अब जो बनना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पर भगवत गीता का यह मंत्र आपको सिखाता है कि जो भी हो लग जाओ, बहाने मत बनाओ। उसने मेरे साथ ऐसे बात की, मुझे बुरा लग गया। क्यों भाई लगाओ बुरा? अरे घर से कुछ आप पाने के लिए गए थे कि लड़ाई करने गए थे? बहाने मत बनाओ, क्योंकि हरिनो मार्ग छे सुरानो, अहीं कायरनो नहीं काम। ईश्वर के मार्ग पर यदि आपको चलना हो तो ये कायरता तो छोड़नी पड़ेगी। कोई किंतु नहीं चलता है, जंगल है। यहां तो यदि एक टिक्कड़ भी पानी हो तो खुद ही उठ के मेहनत करनी पड़ती है। ये बोलना आसान है, भिक्षा मिल जाती है। काले राखिए महाराज जी आपने सामूहिक भिक्षा उत्सव लई जाई बधाईने, जेने आवવું હોય એને भिक्षा लेवा। खबर કેટલા ને કેટલી મળે છે। बोलना मेरे भाई बहन बहुत आसान है। मुफ्त में इस दुनिया में किसी को आज तक कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो हरे भरे सपने देखना बंद कर दीजिए, यथार्थ में उतर आइए।
और यथार्थ यह कहता है कि कथन न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम। आप जो बनना चाहते हैं अपने मार्ग को सावधानी से पकड़ लीजिए और अपने मार्ग के साथ बने रहिए। खुश रहो। आप जो बनना चाहते हो, देखना आपकी जो सफलता है एक दिन रास्ते में आपको मिल जाएगी। मेरे जितने युवान विज्ञान के माध्यम से भी मुझे सुन रहे हैं, यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि सफलता को पाना अर्थात ईश्वर को पा लेना है, क्योंकि सफलता ही आपके चेहरे पर एक संतुष्टि लेकर आएगी। जो निर्विचार अवस्था, जो संतुष्टि, जो योगत्व आप लेकर जब सकारात्मकता की ओर और ऊपर आगे बढ़ेंगे, तब आपका अनुभव, आपका जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। यही है ईश्वरीयता। इसलिए केवल एक पक्षीय मत बनिए। मंदिर में रहकर भी पाप तो हो सकता है, इससे ठीक उल्टा घर में रहकर भी पुण्य किया जा सकता है। इसलिए भागादौड़ी मचाने से कोई फायदा नहीं। बस भावे न देवो कलया नरेंद्र। जब भीतर का भाव जगे तो ईश्वर 7 पाताल तोड़कर आपके पास आता है। घर की दीवारें तो आपकी बहुत कमजोर है, वो तो 7वें पाताल में बलि के पास पहुंचता है। हमारी तो 2-2 ईंटों की तो दीवार है, बहुत आसानी से वो भेद सकता है। पर उसके लिए जो अंतःकरण चाहिए, शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विचार से, वाणी से और चरित्र से, 3 से जब व्यक्ति एकाकार हो जाए, आपका विचार, आपकी वाणी और आपका चरित्र, ये तीनों जिस दिन एक लाइन में चलने लगे, समझना कि ईश्वर अब आपसे दूर नहीं है। या हो सकता है कि उसी समय आप ईश्वर के साथ चल पड़ो। मनस्येकम वचस्येकम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनः अन्यत वचस अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। जिसका मन, जिसका चरित्र और जिसकी वाणी एक सूत्र में आ जाए, एकदम निडर, समझना कि ईश्वर आपके साथ है। बच्चों के साथ यही तो होता है। हम इतने ज्यादा पढ़ लिख गए कि बच्चों से भी गए गुजरे हो गए। दिक्कत हमारी पढ़ाई में है। इतने बड़े बन गए कि अब तो ऐसा है ना, जैसे लोगों को चाय की आदत पड़ जाती है ना, ऐसे आजकल लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। वो बीच में एक आध छोटा सा झूठ ना बोले ना, और ऐसी बनावट करते हैं, मन में शत्रुता रखते हैं और दुनिया के सामने बोलते हैं कि बोले भगवान को साक्षी में रखकर भाई बनाया। और मन में इतना पाप होता है कि कहीं मिल जाए ना, झूठ बोलने की आदत डाल ली हमने। बातों बातों में झूठ बोलते हैं हम, और फिर कहते हैं गुरुजी શું કરીએ, કઈ સારું નથી થાતું। એ ભગવાનને તો ઘણું સારું કરવું હતું, તમે થાવા જ ન દીધું। આમાં ગુરુજી શું કરે?
नहीं क्या करे? आपका मन, बच्चों को देखिए, आप उसको कहीं लेकर निकलो ना घर से, पहले तो वो जिद करेगा मैं भी साथ में चलूंगा, और आप भी हर रोज की तरह यही बोलते हो, बीच में कुछ भी तू नहीं मांगेगा। तुरंत वो तो बीच में देखेंगे, अभी तो चलो। और आपको भी पता है, फिर भी आप रोज पूछोगे, बीच में कुछ भी नहीं, कोरोना है ना, बाजार से कुछ नहीं लेते। उस समय उसके मन में यही होता है कि नहीं लेंगे, क्या है, घूमेंगे तो सही। बच्चे कभी झूठ में नहीं चलते, उस समय उनका ध्यान चॉकलेट तक जाता भी नहीं है, उनका ध्यान इतना ही होता है कि बस थोड़ा घूमेंगे दादा के साथ। तो दादा भी पहले से पूछ लेते, बीच में कुछ नहीं, बोले नहीं, दादा के साथ बैठ लेते, दादा भी सोचते चलो घुमा आते। फिर मार्केट में निकलते हैं और उतने में गुब्बारे वाले को देख लिया, और फिर बच्चा जो गुब्बारे के साथ गुब्बारा बनता है, देखने लायक बनता है साहब। और उस समय जो होता है वो बोलता भी वही है, वो होता भी वही है, और वो चाहता भी उसी को है। और इसलिए न चाहते हुए भी वो दादा उसको गुब्बारा लेके भी दे देता है कि ले। इसी प्रकार आपका भी सफलता आपके भी कदम चूम सकती है, जिस दिन आपका मन, आपका वचन और आपका चरित्र एक हो जाएगा। यहां पर हमारे मन की, हमारे वचन की और हमारे चरित्र की जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं की परतों को गीताकार खोल रहा है। हम कैसे दुविधाओं में होते हैं, घर से आए लड़ने, यह भी मालूम है कि सामने कौन होगा, उसके बावजूद भी इस समय अपने परिवार वालों को सामने देखकर अर्जुन एक मुखौटा ओढ़ने की कोशिश करता है कि कथन अज्ञेयमस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम। इतनी तो खैर समझ होना ही चाहिए कि अपनों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा हमें, और यदि ऐसा सुख मिलता भी हो मुझे नहीं चाहिए। द्वारिकाधीश मुस्कुराए होंगे, बोले अच्छा तो भजन तो तेरे से गवाते नहीं, उसके लिए जनक महाराज अच्छा गा लेते हैं। आए बुलाए था लड़ने, उसके लिए वो मना कर रहा है। जो तर्क दे रहा है, मेरा मन है कि इस तर्क में हम कल चलें, क्योंकि बहुत गंभीरता से इस तर्क को समझ लेने जैसा है। इसके मामले में बहुत उटपटांग लोग व्याख्याएं करते हैं, बहुत उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कुत्र अधर्मा विभवत्युत। पूरे अधर्म की और पूरे कुल की बातें करता है वो। पर आज हम यहां पर उसको और ठीक से समझे, उतार ले। आज मैं चाहूंगा सज्जनों कि इन बातों पर आज अकेले में बैठकर आपका थोड़ा सा चिंतन तो होना चाहिए। आपकी जिंदगी में आगे बहुत काम आएगा। ये जो दुविधा है मन की, ये सुविधा में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जो कष्ट है, हमारे जीवन की जो तकलीफें हैं, वो सारे तकलीफ, कष्ट, समस्याएं बाहर से नहीं आती। वो सारी समस्याएं हमारे भीतर से पैदा होती है, हमारी दुविधाओं में से पैदा होती है। हम इतने दुविधाओं में रहते हैं कि चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, निकलते कहीं और है। और इन्हीं दुविधाओं के प्रपंच में एक दिन हम खुद फंस जाते हैं। जो बनना चाहते हो, इससे तो अच्छा कबीर बोले यदि भोजन का प्रबंध चोरी करके होता हो तो चलो कर आते हैं, जो उस दिन मैंने बोला था। और यहां पर अर्जुन
जो ये ऊपर ऊपर से धर्म की बातें कर रहा है, देखा जाए तो इसका एक भी वचन धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं है।